राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आइए आपको एक और मालेगांव शहर से जमीन की खबर से जुड़ी एक खबर से बाखबर करते हैं। वैसे तो इन दिनों मालेगांव शहर में अलग अलग इलाकों में जमीन के मामलात सामने आ ही रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। हमने देखा इसके पहले एक बस्ती पर बुलडोजर चला, तो वहीं कहीं ना कहीं दूसरी बस्तियों पर भी बुलडोजर चलने की तैयारी कर रहा है। अब और एक मामला यहाँ पर जमीन से जुड़ी हुई, जमीन माफिया कहें या फिर जमीन हथियाने वाले कहें, यह हमारा एक सवाल है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मालेगांव शहर के रमजानपुरा दयाना शिवार का इलाका गट नंबर 181/1+2, इस इलाके में एक जमीन कहा जाए या फिर उसे नाला कहा जाए, क्योंकि अब नाले को जमीन बनाया जा रहा है। वैसे तो मालेगांव शहर में कई जगहों पर ऐसा भी है कि पोर्ट खराबा की जमीन जो होती है इस पर सबसे ज्यादा गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया जाता है और पोर्ट खराबा की जमीन के डुप्लीकेट कागजात तैयार किए जाते हैं, जिसमें भूमि लेख विभाग से जुड़े हुए लोगों के साथ साठगांठ करके अधिकारियों के साथ मालेगांव महानगर पालिका और संबंधित विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके साथ साठगांठ करके जाली दस्तावेजात बनाए जाते हैं और पोर्ट खराबा की जमीन का मालिक बन जाते हैं। उसके बाद फिर इन्हीं जमीनों पर प्लॉट गिराए जाते हैं और फिर गरीबों को बेचे जाते हैं। फिर कुछ सालों के बाद उन जमीन का वाद विवाद शुरू होता है, फिर बस्तियों को तोड़ा जाता है। इससे पहले ही इस मामले को लेकर मालेगांव शहर के साजिद आजाद अंसारी, इब्राहिम गुलजार, इस्माइल पहलवान वो इनके तमाम साथियों ने इस मामले को उजागर करते हुए रमजानपुरा दयाना शिवार का इलाका, जो काफी मशहूर इलाका है, जहां पर एक ईदगाह भी है जिसका नाम इजहार अशरफ ईदगाह है, वहीं कब्रिस्तान भी है, और इनको लगकर एक पारंपरिक मतलब हम जमाने से देखते आ रहे हैं कि कई सदियों से वहां पर एक बड़ा नाला है जिसे लोग नदी भी कहते हैं। लेकिन अब उस नाले को मूंद दिया जा रहा है, भर किए जा रहा है और उस नाले पर प्लॉटिंग करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी हरकत लेते हुए साजिद अंसारी, इब्राहिम गुलजार, इस्माइल पहलवान इनके तमाम साथियों ने आज संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों से और सभी ऑफिसों में राब्ता किया और एक निवेदन तैयार कर एडिशनल कलेक्टर, प्रांत ऑफिस और भूमि लेखिका अधिकारी और पाट कैनल विभाग और पुलिस निरीक्षक, इन सभी को इन्होंने एक शिकायत तहरीरी तौर पर दी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कौन है वो शख्स जो इस नाले को भर करके जमीन बना रहा है और जमीन बनाकर बेचने की तैयारी कर रहा है। वैसे ये जो जमीन है ये इतनी मोहतबर जगह पर है जहां पर एक 40 का रोड मिलता है, दूसरा 40 का रोड मिलता है, एक ओपन स्पेस है, सामने ईदगाह है, बाजू में कब्रिस्तान है और पूरा इलाका कारोबारी और आम जनताओं से भरा हुआ इलाका है। लेकिन बरसा बरस से पड़ी ये खाली जमीन जिसका कोई मालिक नहीं था, अचानक कौन मालिक पैदा हो गया जिसका कहना यह है कि ये जमीन हमारी थी, हमने ढूंढ कर इसे निकाली है, जबकि वहां रहने वाले लोगों का कहना यह है कि ये जमीन नहीं है, ये नाला है जहां से पानी बहता है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस नाले से पानी किस तरीके से बह रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे अपनी जमीन करार दे रहे हैं। सच्चाई क्या है इंक्वायरी के बाद, तपास के बाद सामने आई जाएंगी। लेकिन जो शिकायत है हम उस शिकायत पर ही बात कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़े 120 फीट के नाले को 5 फीट का नाला बनाकर एक साइड से बहाने की जगह बना दी गई है और बाकी जगहों पर भर करके उसे प्लॉट बनाने की तैयारी की जा रही है। अब शासन प्रशासन को चाहिए कि इस जमीन को कौन जमीन बना रहा है, इस नाले को कौन जमीन बना रहा है, कौन बेचने की तैयारी कर रहा है, ऐसे तमाम सवालात पर से पर्दा उठाना चाहिए। और अगर वहां पर कई सदियों से नाला नदी अगर है तो वो नाला और नदी ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमने माजी में देखा कि इसी नाले का पानी अगर आगे जब ब्लॉक हो गया तो दरेगांव शिवार में कई कारखानों में, कई घरों में, कई मकानों में ये पानी भर गया था और उसकी खबरें भी अखबार और सोशल मीडिया पर छाई रही। अब अगर इस नाले को 100 फीट के नाले से 5 फीट का नाला अगर बना दिया जाता है
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाली बारिश में इस इलाके से जुड़े हुए सभी बस्तियों, झोपड़पट्टियों, कारोबारी इलाकों में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब इस नाले से जुड़कर अगर वाकई कोई जमीन थी भी तो क्या वो जमीन पोर्ट खराबा जमीन थी? क्या ये जमीन वाकई किसी की है? अगर है तो कागजात दिखाए जाएं और उस कागजात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कागजात कितने पुराने हैं या फिर साठ गांठ करके नए तरीके से कागजात बनाए गए हैं। जैसा हमने कहा कि पोर्ट खराबा की जमीन के कागजात बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन सभी मामलों में साजिद अंसारी से हमने मुलाकात की है, इब्राहिम गुलजार से मुलाकात की है, इस्माइल पहलवान से मुलाकात की है और उन्होंने पूरी मुकम्मल तफसीलात हमको बताई है जो हम आपको अब तक न्यूज चैनल के जरिए पहुंचा रहे हैं। तो देखिए क्या है इस जमीन का पूरा मामला। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। ये सर्वे नंबर 181/1/2 इसकी जमीन है, उसका लेआउट है। अभी 3 दिन पहले रातों रात कुछ लोगों ने यहाँ पे ये जो नाला है, एक्चुअल में आप अगर गांव नक्शे में देखेंगे तो ये नदी है, हमने इसको नाले का नाम दिया है। तो यहाँ पे ये पाटने का काम चालू किया, हम लोग को परसों मालूम पड़ा जब ये इन्होंने बुलडोज़र दिन में चलाए ना, तो हमने उनको बुला के पूछा कि भाई लोग आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ इसका जवाब इस तरीके से दिया कि यार हमारी कुछ पुरानी ज़मीन थी, हमने उसको ढूंढ के निकाले है और हम उसका ताबा ले रहे हैं। तो हम उनको बोले कि यार ये जो नाला है ये तो सरकारी है, अभी आप इसको पाट रहे, इसका आने वाले वक्तों में कितना भारी नुकसान होगा यहाँ के रहने वालों को। तो बोले यार वो तो हम जगह छोड़ रहे हैं ना, वो जो 5 फीट का आप देखेंगे ना एक गटर, उन्होंने यहाँ पे जो ईदगाह है, अशरफी ईदगाह इसको बोलते हैं, और इसके पीछे कब्रस्तान है, उससे लग के उसका पूरा डायरेक्शन चेंज करके उन्होंने उसके लिए उतनी जगह छोड़ी। तो हमने बोले चलो ठीक है, अगर से आपने सब किए हो ना तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप एक काम करो, हमको प्रांत में लेके चलो, पात भंडारा डिपार्टमेंट को वहाँ बुला लेते, उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट आज़ादी के बाद से लेके यहाँ तक का है ना। जो हमारी गलतफहमी रहेगी वो दूर कर दो, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद हम उनसे सवाल करेंगे कि अभी पिछले साल जितना नुकसान हुआ आवाड़ी नाले पे और दावाड़ी में और उसके आगे, ये पूरे शहर को मालूम है कि पूरा कारखानों में सीने तक पानी भर गया। तो ऐसा जो बात अगर कुछ हुई तो हम उनसे सवाल करेंगे। तो उन्होंने उस दिन बोला कि ठीक है हम लेते, उसके बाद वो शाम में बोलते कि नहीं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग एक काम करो, आप लोग जाओ वहाँ पे, जब हमको बुलाएंगे हम उसका जवाब दे देंगे। तो फिर आज दिन भर से हम लोग ने ये किए कि पुलिस निरीक्षक हो गए इस एरिए के, अपना प्रांत हो गए, तहसीलदार हो गए, और उसके बाद पाट भंडारा डिपार्टमेंट वो हो गए, एडिशनल कलेक्टर हो गए, यहाँ सब जगह हमने निवेदन दिया और उसमें ये कहा कि ये जो भी लोग हैं, जो भी व्यापारी है, आप इनकी चौकसी कीजिए, इनके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आने वाले वक्तों में यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा यहाँ के रहने वालों का। आप यहाँ पे देखेंगे ना, छोटे छोटे गरीब लोग झोपड़ों में रहते हैं, कारखानेदार है, वो बेचारे लोग है ना बहुत सहमे हुए हैं, खौफजदा है, यार कल को वहाँ पे जैसा हुआ हमारे साथ हुआ तो फिर हमारे सर पे हाथ कौन रखेगा। तो हमने गुजारिश किया डिपार्टमेंट से कि तुरंत इस पर आप एक्शन लो, अगर यदि वो लोग सही है तो ठीक है ना, हमारा फिर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो नदी का अगर से इस तरीके से बंद कर रहे हैं तो इसका नुकसान तो बहुत भारी होगा। और आज तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि किसी भी नदी का डायरेक्शन चेंज किया गया हो, या किसी नदी यानी आज खसक के, मैंने पूरी मालूमात लिया यहाँ पे, जो 50-75 साल से लोग रह रहे हैं, जिनकी उम्र हो गई, उनका यही है कि यार ये जो नदी है ये यहीं पे थी और आज भी वहीं है। जो देवी के मंदिर से निकलती है वही नदी है, जो देवी की नदी से निकलती है ना, हाँ ये वही नदी है। अच्छा, जो ये 181 का जो लेआउट हुआ है ना, मैं आपको लेआउट का नक्शा भी बताया, उसमें जो चतुर सीमा जो करते, तो पश्चिम में जो वो है वो नाला मतलब ये कैनल लिख के दे रहे, तो वो जब क्लियर उसके ऊपर लिखा है तो उसके बाद ये लोगों ने कहाँ से लाए, तो ठीक है ना, हो सकता है हमको नहीं समझ रहा होगा, हमको मालूमात में कमी होगी, तो इसीलिए हमने वहाँ पे अर्जी दी है कि आप इसकी चौकसी करो, यदि अगर से ये गलत है तो उसको फ़ौरन रोको। और हमारा खाली है कि यार ये जो नदी है उसकी जगह पे ही रहना चाहिए, बाकी उनके कोई भी मामला से हमारा कोई लेन देन नहीं है, फिर वो सरकार जाने ये जाने।
बस इतने मामलों को लेके हम लोग दौड़ रहे हैं। और अभी हम शहर के तमाम ही जिम्मेदारान जो लीडरान है अभी उनके पास भी जाने वाले हैं कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि शहर में अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है शहर को जिससे नुकसान पहुंचता है तो वो लोग भी चौकसी करें इस मामले में। साजिद भाई, अक्सर देखने में ये आ रहा है कि मालेगांव शहर में जमीन माफिया को लेकर लोग परेशान भी हैं। इसी तरीके से कई नालों को भर के जमीन बनाकर बेच दिया जाता है, फिर बाद में उस नालों पर कार्रवाई होती है, गरीब लोगों के झोपड़े उखाड़े जाते हैं। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है? देखो, समझदार लोग के लिए इशारा काफी है। इसका भुगतान जो कमजोर और गरीब रहता है ना वही भुगतता है। तो हमारी लड़ाई हर एक चीज के लिए है, जो बहुत सारी बात मैं खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ। सरकार भी इसमें, यहाँ पे जो लोग भी है वो भी होशियार है। तो जब कार्रवाई होगी बहुत सारी बातें जो आज हमारे सामने नहीं है वो भी आ जाएगी और लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए ये मामले में, क्योंकि अगर से हम ऐसे ही लोगों को हम दबते रहे, छूट देते रहे तो बहुत सारे ऐसे मामला हमारे साथ होंगे। हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में कई बस्तियों पर बुलडोजर चल गया है, हाँ। कई तलवार लटक रही है, हाँ। कई लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हाँ, तो ये सब ना हो अकल को, हम कहीं भी किसी के शख्सी खिलाफ नहीं है। हम मजमूई तौर से जो भी लोग के साथ ज्यादती होने जा रही है हम उसके लिए आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो अगर से आप देखेंगे ना, हमारा लेआउट क्लियर है, हमारा सब क्लियर है, लेकिन कल को इसका भुगतान हमको ही भुगतना है, उसके साथ साथ लोगों को भी भुगतना है। तो ये जो आज हम मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए भी कर रहे हैं। और आखिर में जो सबसे अहम बात है, जो तवज्जो देने वाली बात है कि ये जो शिवार है, ये दयाना है, वो जो कैनल के उधर है ना वो दरेगांव है, और वो जो आप देख रहे हो ना वो ईदगाह है, अशरफी ईदगाह सुन्नी भाई लोग की है। और वहीं पे ये देखो वहाँ पे उनका मीनार बाजार और इसके पीछे कब्रस्तान है। तो कल ये जब हालात होंगे तो पानी तो यहाँ भी घुसेगा, कब्रों की बेहरमती होगी। यहाँ पे आप देखो किसी बुजुर्ग की मज़ार है। तो इन सब बातों को बहुत तवज्जो देना चाहिए कि लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं यहाँ से, है ना। उनका एक ईदगाह है, कल को ये मामला बहुत बड़ा मसला इख्तियार करेगा, लेकिन जब क्या होगा मुसीबत गरीबों पे आएगी फिर, कि वहाँ जो बच चुके रहेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ ना हो तो शासन प्रशासन को और यहाँ के जो जिम्मेदारान लीडरान है उनके इस पर तवज्जो देना चाहिए। बस हम इतना चाहते हैं। आप नासिक कलेक्टर से भी मतलब मुलाकात करेंगे, उनका भी कुछ? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे ना। अगर से हमारा कुछ मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा तो हम यहाँ के जो लीडरान है, मेरी बात हो गई है दादा भाऊ से, वो भी आ जाएंगे उनके पास भी, क्योंकि वो अपना एजुकेशन मंत्री है और उनका ये मतदार संघ एक्चुअल में उनका है, तो उनकी भी जवाबदारी बनती है। तो जहाँ तक भी जो बात है हम वहाँ तक पहुँचाएंगे इस बात को, हम यानी खामोश नहीं बैठेंगे।